नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि बिहार चुनाव की काउंटिंग शुरू होते ही आरजेडी ने कहां छापेमारी का आरोप लगाया है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता ने क्या खुलासा किया है कि क्या प्लानिंग की जा रही है, किस तरह पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है काउंटिंग के बीच। शक्ति सिंह यादव ने क्या खुलासा किया, आगे बात करेंगे। पहले बात करते हैं न्यूज चैनलों की काउंटिंग वाली नौटंकी की। काउंटिंग के दिन तमाम चैनल अलग अलग आंकड़े दिखा रहे हैं, तो सवाल उठता है कि किसका आंकड़ा सही है। मजाक बनाकर रख दिया है रिजल्ट का। मन मर्जी के आंकड़े टीवी स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं। दर्शकों की दिलचस्पी बनाए रखने के लिए क्या क्या खेल किया जाता है। लोग मजाक बना रहे, विपक्षी प्रवक्ता सवाल उठा रहे कि भैया ईवीएम खुली भी नहीं है और आपने विजेता घोषित कर दिया। चुनाव रिजल्ट के नाम पर नौटंकी कर रहे हैं। आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती सवाल उठाते हुए कहती हैं, चुनाव आयोग ने कुछ बताया नहीं और 50 सीटों पर रुझान भी आ गए। गजब नौटंकी चल रहा है भाई। तो उन चैनलों का मजाक उड़ाती है प्रियंका भारती, जिन्होंने 50 सीटों के, किसी ने 100 सीट के रुझान दे दिए, जबकि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर तब तक कुछ आया भी नहीं था। इसके अलावा पत्रकार समरराज कहते हैं, एक ही टाइम पर एबीपी न्यूज और न्यूज 24 पर दिख रहे नतीजों में जमीन आसमान का अंतर है। एबीपी के हिसाब से एनडीए भारी बढ़त बनाए हुए है और न्यूज 24 के हिसाब से महागठबंधन। मतलब सबका अपना प्राइवेट काउंटिंग सेंटर है क्या। हरियाणा चुनाव के वक्त का एक वाकया याद आता है। कोई पैनलिस्ट बुरी तरह से मानक गुप्ता को डांटने लगा कि सबके आंकड़ों से उल्टा क्यों दिखा रहे हो। डांट खाते ही खींच निपोड़ते हुए मानक की टीम ने पूरे के पूरे आंकड़े बदल दिए, जिससे पता चलता है कि सब अपने अपने दर्शकों को गुदगुदाने के लिए शुरुआत में ऐसा करते हैं, नतीजे के दिन भी नतीजे देने में धांधली करते हैं। तो टीआरपी के खेल में कैसे धांधली की जाती है, समरराज 2 स्क्रीनशॉट यहां पर शेयर करते हैं। एबीपी न्यूज का उसी वक्त का आंकड़ा देखिए जिस वक्त न्यूज 24 पर अलग आंकड़े दिखाई दे रहे थे। क्या दिखाया गया इसमें, 103 पर नीतीश आगे, 55 पर तेजस्वी आगे और अन्य पर 10 आगे। वहीं उसी टाइम का स्क्रीनशॉट डालते हैं समरराज और न्यूज 24 का दिखाते हैं। 72 पर एनडीए आगे, महागठबंधन 90 पे आगे, जेएसपी 2 पे आगे और अदर्स 2 पर आगे। तो अलग अलग एकदम से बहुत ज्यादा अंतर के साथ अगर 2 टीवी चैनलों पर आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, इसका मतलब एक तो झूठ बोल रहा है, एक तो पक्का अपना ही काउंटिंग सेंटर खोले हुए है, या दोनों के आंकड़ों में भी झोल हो सकता है टीआरपी के खेल में। जयकी यादव इस पूरे मुद्दे पर कहते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव की शुरुआती मतगणना के बाद रुझान देखिए। ईसीआई के आंकड़े अभी शो नहीं हो रहे, न्यूज चैनल्स अलग अलग आंकड़े दे रहे। सिर्फ इलेक्शन कमीशन पर ही जाकर चेक करिए, वरना ये न्यूज चैनल वाले अभी कुछ ही देर में किसी एक पार्टी को बहुमत दे देंगे। हद है यार, इतनी भी क्या जल्दी है टीआरपी की दौड़ बाबू भैया। इसके अलावा प्रियांशु कुशवाहा कहते हैं, बीजेपी प्लस को 121 पर रखेंगे, आरजेडी प्लस को 118 पर रखेंगे। हर 2 मिनट पर एक को आगे करेंगे, एक को पीछे। पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों का उत्साह टीआरपी के जाल में फंस चुका है। आप चुनाव परिणाम नहीं देख रहे हैं, फ्रॉड देख रहे हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर बने रहिए। तो चुनाव रिजल्ट के दिन भी टीआरपी को लेकर जो कुछ किया जाता है, हालांकि मैं मानता हूं सिर्फ टीआरपी की बात नहीं, व्यूज के लिए भी बहुत कुछ किया जाता है। महाराज चुनाव में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी दर्शकों को देखते हुए कि दर्शक क्या देखना चाहते, हमारे सब्सक्राइबर्स किस टाइप के हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अपने ही आंकड़े स्क्रीन पर चलाए रखते हैं। आखिर तक उस गठबंधन को, उस दल को उम्मीद बनाए रखते हैं असल आंकड़ों से अलग, जिसको जीतते हुए उनके दर्शक देखना चाहते हैं। यह भी दर्शकों के साथ अपने आप में एक फ्रॉड दिखाई देता है। ऐसे में मुझे वो डायलॉग याद आता है कि सब पैसे का चक्कर है बाबू भैया। गंभीर बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पर आरजेडी ने सवाल उठाए हैं काउंटिंग के बीच कि काउंटिंग में आखिरकार क्या खेल करने की तैयारी है। इसे लेकर सवाल उठा रही आरजेडी। मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव खुलासा करते हैं कि काउंटिंग बिल्डिंग को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जहां काउंटिंग होना है वहां से 1 किलोमीटर की दूरी से ही बैरिकेडिंग और पुलिस छावनी जैसी स्थिति बना दी गई है। यह लोकतंत्र में पहली बार हो रहा है। यही प्रशासन जब खुलेआम गोलियां चलती हैं तो पंगु बनकर दुबका हुआ रहता है, लेकिन माहौल ऐसा बनाया है जैसे बूथ लूटने की तैयारी कर ली गई है। इसीलिए क्योंकि इससे पहले बिहार और देश ने प्रशासन की दहशतगर्दी नहीं देखी थी। आगे शक्ति सिंह यादव नालंदा का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि उसमें भी बात अगर मैं अपने नालंदा जिला की करूं तो यहां कई होटलों में ठहर रहे कई प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट जो यहां ठहरे हुए थे, उनके कमरों में छापा मारकर दहशत का वातावरण कायम किया। क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र की यह निशानी है? क्या पटना में ठहरे हुए गुजराती की यही ट्रेनिंग है? इनके इरादे नेक नहीं है। तो शक्ति सिंह यादव आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि होटलों में एजेंटों पर छापेमारी की जा रही, जो पोलिंग एजेंट हैं उन पर छापेमारी की जा रही, दहशत का माहौल जानबूझकर बनाया जा रहा है।
ताकि आवाज न उठाई जा सके। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? इलेक्शन रिजल्ट के दिन टीवी चैनलों की नौटंकी पर और आरजेडी ने जो आरोप लगाए हैं कि जानबूझकर दहशत का माहौल बनाया जा रहा है सुरक्षा बलों का इस्तेमाल करके, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।